तहरीक इंसाफ का कामयाबियां समेटने का अमल जारी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ 186 वोट पड़े। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। और आपको ये भी बताएं कि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार थे और ऐवान के अंदर भी PTI के 186 अरकान मौजूद थे। अगर एक भी वोट मुस्तरद हो जाता तो ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तैयारी की। लॉबी के अंदर अपने अरकान को वोटिंग के तरीक़ाकार से मुतालिक ब्रीफ किया गया। इससे पहले हमने देखा कि सब्तैन खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हुए, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। और इसके बाद एक और कामयाबी के डिप्टी स्पीकर पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। ये कहा जा रहा था कि बड़ी होशियारी की ज़रूरत है क्योंकि एक भी वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। और अभी ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ 186 वोट पड़े हैं और इस तरह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। तो तहरीक इंसाफ की वाकई कामयाबियां समेटने का जो है वो वक्त है और कुदरत उन पे मेहरबान है। सबसे पहले हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब उन्होंने जीता। उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीकर थे वो भी तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए और अभी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। 186 वोट दरकार थे। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ 186 वोट पड़े। इसी पे बात कर लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा किस तरह से तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही है ओवरऑल अपनी कामयाबी को? बिल्कुल जी, डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ जो मोशन आज मूव की गई थी उसके हक में 186 से ज़ायद वोट पड़ चुके हैं और इस तरह अब डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने मनसब पर नहीं रहे। 186 वोट चाहिए थे इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए और PTI ने ये नंबर जो है वो गोल्डन नंबर हासिल कर लिया है। कोई उसका वोट मुस्तरद नहीं हुआ। तो यूं डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो कि एक अरसे से अपनी सियासी तौर पर राहें जुदा करके मुस्लिम यून के साथ मिल चुके थे और जो ऐवान में जब उनका जो लड़ाई झगड़े के वाकयात हुए और फिर जिस तरह उन्होंने एक मुतनाज़ रूलिंग दी तो वो वाज़े तौर पर जो है वो आज भी जब ऐवान में वोट कास्ट करने के लिए आए तो उनके खिलाफ नोटे नोटे के नारे, हत्ता के कुछ अरकान ने तो नाजेबा जो है फिक्रे भी उन पर कसे और एक भरपूर उनसे नफरत का अपना सियासी तौर पर इजहार किया। अब असम्बली के ऐवान में आज PTI ने दो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक स्पीकर के मनसब पर उन्होंने 185 वोट जो है वो 175 के मुकाबले में हासिल करके कामयाबी हासिल की और अब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मोशन के लिए 186 अरकान दुरुस्त वोट करार चाहिए थे जो कि अब उनके खिलाफ PTI ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। सरदार दोस्त मज़ारी अब डिप्टी स्पीकर नहीं रहे। अब जो है नए डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसके लिए PTI ने जो है शिमाली पंजाब से यानी रावलपिंडी से जो है वो वासिक कीम अब्बासी जो PTI तो लियाकत अंसारी यानी कि तहरीक इंसाफ ने 187 वोटों से इन्हें डिप्टी स्पीकर बनवाया था और 186 से तहरीक इंसाफ ने ही इन्हें फारिग करवा दिया। देखें जो सूरत हाल बनी कि जो रास्ते मज़ारी ने जो चुनाव किया उस वक्त में किया जिस वक्त मुस्लिम लीग का नंबर 1 टिकट था, PTI मुश्किल में थी। तो उस वक्त जहां 25 सरकारें असेंबली में वाज़े तौर पर मुनहरफ हो गए थे तो इन्होंने खामोशी के साथ अपनी सियासी राहें मुस्लिम नून के साथ वाबस्ता कर ली थी और इनका वाज़े तौर पर रुझान मुस्लिम नून की तरफ था। इनके फैसलों से इनके जो सियासी तौर पर इकदाम का झुकाव मुस्लिम नून की तरफ से था। इसलिए PTI ने इनके खिलाफ उस वक्त मोशन मूव की लेकर 25 सरकार के 20 सीट हो जाने से इनके पास 186 अरकान की अक्सरियत नहीं थी। अब जब ज़िमनी इंतखाब में PTI को जो है वो 16 सीटों पर कामयाबी मिली तो इनका नंबर जो है 186 पर पहुंचा। तो उसके बाद ये इस काबिल हुए कि अदम एतमाद की तहरीक मूव की जाए। तो आज सबसे पहले उनका चैलेंज था कि स्पीकर पर जो है वो सब्तैन खान को अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो इस तरह जो है वो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो आज PTI ने ये कामयाबी हासिल कर ली और दोस्त मज़ारी जो कि PTI के लिए एक मुश्किल टास्क बने हुए थे, इनकी वजह से ऐवान की कार्रवाई जो है वो मुश्किल थी। डिप्टी स्पीकर मुस्लिम नून के साथ मिलकर खेल रहे थे और वादे इकबाल में जो बजट के इजलास हुए थे डिप्टी स्पीकर ने उन इजलासों को चेयर किया था और जो पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के स्पीकर की जानिब से तलब करता इजलास से उनमें शरीक नहीं हुए थे। तो इस तरह अब मुस्लिम नून के जो एक किस्म के हमायत याफ्ता डिप्टी स्पीकर थे उनसे आज तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर निजात हासिल कर ली है और उनको ठीक है, यानी हिसाब भी बराबर कर दिया है। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।